शुरू। तो ये देखेंगे आप लोग जो एमएससी मैथ्स के थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं और उसका ये आपका ये लेक्चर है एडवांस ग्रुप 3। पीछे ऑलरेडी जो आपको मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपको मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है कि भाई ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनिट ग्रुप कौन से हैं, फिनिट ग्रुप कौन से हैं, ठीक है, अबिलियन ग्रुप कौन से हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो ये तमाम बातें आपको जो हमारी उस वक्त ऑनलाइन से पहले जो क्लासेस थी उस क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। तो उसके ऊपर आप देखिए एक छोटा सा थ्योरम है, एक रिजल्ट है, वो मैंने अभी आपके लिए यहाँ लिखा है। मेरे ख्याल में कि अगर ये ग्रुप जी हमारे पास कोई ग्रुप जी है, ठीक है, चूँकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं है कि भाई अंडर विच बाइनरी ऑपरेशन, तो जब ऑपरेशन मेंशन नहीं होता तो जनरली यही है कि भाई हम वहाँ पर मल्टीप्लाई ले लेते हैं। तो मेरे हाथ में हमारे पास एक ग्रुप जी है, आप लेट ए बी एंड ए बी ऑल हैव ऑर्डर 2। तीन एलिमेंट उसने लिया, एक ए लिया और एक बी लिया और फिर दोनों ए और बी को मिलाकर कंबाइन करके एक और एलिमेंट बनाया उसने ए बी। तो वो भी ऑब्वियसली जी में होगा क्योंकि जी जब ग्रुप बन जाता है तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज हो जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर दो एलिमेंट आपने चूज किए ए और बी, इन दोनों के ऑर्डर 2 हैं, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट किया, ए बी आ गया तो इसका ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। मतलब शो करें अगर ऐसी खूबी किसी ग्रुप पे पड़ी हुई है तो उसमें ये होगा कि हमेशा ए बी और बी है ये दोनों बराबर होंगे, यानी वहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करेगा। हमने ये शो करना है। अब आपको दिया हुआ है कि कहते हैं भाई कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, ए और बी जी को बिलोंग कर रहे हैं, चुनाचे ए इंटू बी जी को बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है और वैसे दे भी दिया है कि जी ए बी एंड ए बी आर ऑल हैव ऑर्डर 2, यानी तीनों एलिमेंट जी के हैं और तीनों का ऑर्डर 2 है। लेकिन आपको ये चूंकि ऑर्डर 2 है, ठीक है, तीनों का, तो चुनाचे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए पर 2 डालें 1 आएगा, बी पर 2 डालें 1 आएगा, ए बी होल स्क्वायर पर 2, ए बी पे होल 2 डालें, ये भी 1 आ गया। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास आगे। और एक एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, जो आप उस एलिमेंट पे बतौर पावर डाल दें तो उससे रिजल्ट आपकी आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पर आइडेंटिटी हमने ये 1 जो है लिखा है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अच्छा, अब हमें जो शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, तो मैंने उठा लिया ए बी होल स्क्वायर, देखें ए बी 2 इक्वल टू 1, ये हमारे पास मौजूद है। ये अब ए बी 2 को आप लिख सकते हैं बेसिकली, ये जो हम लिखते हैं ना ए बी होल स्क्वायर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी इंटू ए। ये कानून है हमारे पास, जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर 2, 3, 4 डाल देते हैं तो समझे कि आप उस एलिमेंट को 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी पावर उतनी दफ़ा आप लिख सकते हैं। बेसिक उसका मफहूम ये है। तो चलिए ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, तो ये बन गया 1। चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ से मैंने लिखा ए इंटू बी, दिस इंटू बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि ये ए जो है इसको मैं इधर ले गया, तो इसके अंदर हमेशा राइट और लेफ्ट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ग्रुप थ्योरी के अंदर हमेशा हम राइट, जो चीज़ राइट पे है वो राइट पे, जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे, क्योंकि तमाम ग्रुप्स जो है वो अबिलियन नहीं होते। जहाँ पे ग्रुप अबिलियन होते हैं तो वहाँ पर हमें राइट लेफ्ट कितनी हमें तमीज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन चूंकि तमाम ग्रुप अबिलियन नहीं होते, आपको मैंने मिसाल दी थी क्लास के अंदर, आपको पढ़ाया था, पूरा टेबल बनाकर दिखाया था जिसमें आपको मैंने डाईहेड्रल ग्रुप बनाकर दिया था, उसकी टेबल बनाकर दी थी मैंने आपको, और हमने यहाँ प्रूफ किया था कि ये ग्रुप जो है ये एक अबिलियन ग्रुप नहीं है। यानी अगर उसमें आप एक एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करें और उनकी तरतीब को तब्दील कर दें तो उन दोनों के जवाब जो है वो हमेशा बराबर नहीं आते। तो जनाब ये ग्रुप चूँकि अबिलियन नहीं होता, इस वास्ते जो एलिमेंट राइट पे होता है उसकी अपनी अहमियत है, ठीक है। अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं तो राइट वाला एलिमेंट राइट पे लगाएंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा, यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारे पास ये ए एसोसिएटिव लॉ से मैंने इसको ये बना दिया। देखिए इन दोनों का आपस में ये कंबाइन कर दिया, ये बी ए और इंटू बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी ए ये बी और ये बन गया बी, और ये ए जो देखें लेफ्ट पे था, इधर लेफ्ट पे था, जब इसको उधर चले जाते हैं तो ये बन गया ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस 1 से आप लेफ्ट पे उसको लगाएंगे, तो ये देखें मैंने यहाँ पे लेफ्ट लगाया ए इनवर्स 1। लेकिन चूंकि 1 आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी की खूबी होती है कि किसी भी एलिमेंट से उसको रब करें तो एलिमेंट की वैल्यू तब्दील नहीं होती, ये बन गया ए इनवर्स। सिमिलरली ये बी ए है, अब ये राइट पे है, जब इसको उधर लेकर जाएंगे बी इनवर्स, तो ये बन गया ए इनवर्स, यहाँ राइट लगा, ये हो गया बी इनवर्स। तो ये रिजल्ट ही हमारे पास आ गया। मगर
अगर आप गौर करें तो आपको ए का ऑर्डर जो है वो भी 2 दिया हुआ है। देखिए ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू 2। ये देखिए ए बी और ए बी तीनों का ऑर्डर 2 है, तो ए का ऑर्डर भी 2 है। तो चूंकि ए का ऑर्डर 2 है तो समझो कि हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मींस a इनटू a इज इक्वल टू 1। तो जब इस a को आप उधर लेके जाते हैं तो a इज इक्वल टू a इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक और रिजल्ट किया, बार आपको मैंने बताया भी था क्लास में कि जी अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो एलिमेंट अपना इनवर्स खुद होता है। तो वो देखिए यहाँ पर आ भी देखिए a इंटू ए 1 था तो a इज इक्वल टू a इनवर्स। तो a जो है a का इनवर्स a जो है उसका इनवर्स जो है वो खुद अपना इनवर्स खुद हो गया। सिमिलरली चूंकि b का ऑर्डर भी 2 है तो b इज इक्वल टू b इनवर्स। अगर ये बात है तो यहाँ पर देखें ये जो रिजल्ट आ रहा है देयरफॉर ba इज इक्वल टू, ये देखें a इनवर्स, तो a इनवर्स चूंकि a है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया a b इनवर्स b, तो यहाँ से बन गया हमारे पास a b इज इक्वल टू b a। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जी a b और b a दोनों आपस में बराबर है। ये चीज आ गई। दूसरी बात ये मैं कोड आपको दे रहा हूँ कि जी g इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ये आई बतौर आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा तो अब यहां देखें कि अब इसमें एक एलिमेंट है आई प्लस यानी प्लस आई माइनस आई, दैट इज प्लस माइनस आई प्लस माइनस के विथ। अब इसमें अब उसने जी प्रॉपर्टियां बता दी हैं। उस समय यहां सूरत ध्यान दिया कि जब आप आई को जे से तरफ करते हैं तो आ जाता है के, ठीक है, जे को के से तरफ करते हैं आ जाता है आई, के को आई से तरफ करते हैं जे। यदि इसका मतलब यह अगर आप समझना चाहें तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास मिसाल है ऐसे, ये यूँ है, आप समझेंगे ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है और ये हमारे पास के है, ठीक है। तो आई इंटू आप देखिए ऐसे आ रहे हैं, देखिए यूँ यानी ये रोटेशन आपकी हो रही है क्लॉकवाइज, तो आई इंटू जे इज इक्वल टू के, ये ठीक है। और अगर उल्टा जाए ठीक है, उल्टा जाते हैं। अच्छा यहां पर देखें यहां पर आई इंटू जे इज इक्वल टू के, अब यहां पर जे इंटू के देखें, जे इंटू के आई, देखें आई इंटू जे इंटू के आई, के इंटू आई जे, ये। और अगर उल्टा जाए जे इंटू आई, देखें जे अब ये जा रहे हैं आप एंटी क्लॉक, तो जे इंटू आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारे पास के इंटू जे यू जा रहे हैं इज इक्वल टू ये माइनस आई इंटू के, देखें आई इंटू के ऐसे जा रहे हैं इज इक्वल टू माइनस जे। ये उसने आपको ये बता दिया, ये कंडीशन दी हुई है आपको ये याद रखें इसको। अब बाकी ये लिख दिया कि आई पे 2 पे डालें पावर, जे पर 2 डालें, के पर 2 डालें, तो ये हो गया हमारे पास माइनस आई, दैट इज माइनस आइडेंटिटी, ये आपके पास आ गया। तो मैं देखिए शो करें कि जी जो है ये एक ग्रुप है, यानी ये जो सेट आपके पास आ गया ये जी, ठीक है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इन कंडीशंस को ओबे करते हैं, तो आप शो करेंगे जी जो है वो ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर कुछ खूबियां होती हैं क्या कि जी वो जो सेट है वो अंडर या यहाँ अंडर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्लोज्ड है, इसे क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो जैसे मैंने डाइहेड्रल ग्रुप बनाया था, जिस तरह से मैंने आपके लिए जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी हमारे पास जो सेट ऑफ एलिमेंट्स थे जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे वो, या आपके लिए मैंने एक और ग्रुप बनाया था क्लास के अंदर जिसको मैंने नाम दिया था C4 का, जिसमें था हमारे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, उसकी भी टेबल बनाई थी। फिर एक और आपको दिया था मैंने, हमने एक सेट लिया था जिसको हम ये बाज उसको क्लियन 4 ग्रुप कहते हैं, बाज से लियन 4 ग्रुप कहते हैं, K4 से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे A B, ठीक है जी, जैसे ए बी, ये कुछ एलिमेंट थे, ए था, बी था, ए बी था, और इसमें सारा ये था भाई कि हमारे पास और साथ 1 था, आइडेंटिटी थी, यानी 1 A B A B, और कंडीशन लगी हुई थी, आपको मैंने क्लास में बताया था कि जी A स्क्वायर इज इक्वल टू 1, B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो भी एक ग्रुप बनता था। तो वो जो हमने सारे को टेबल बनाते हैं, टेबल में यही होता है कि जब आपको कानून दे दिया जाता है तो आप टेबल बनाते हैं, और टेबल आपको ये बताता है कि भाई जब जैसे आप देखें, यहाँ पर मैंने ये लिखा, देखिए आई, ये तरह के प्लस ये आई आइडेंटिटी है, ये कैपिटल आई जे के, फिर माइनस आई, ये माइनस आई माइनस जे माइनस के, और इधर भी कर दिया, देखिए आई जे के माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो 8 एलिमेंट इधर हो गए, 8 एलिमेंट इधर हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमने जब आई को आई से तरफ किया तो ये आई आ गया, इसको इससे किया, ये आई, पहले ये टेबल आपको मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई बनानी,
क्लास में हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही थी, जिसमें आपको मैंने डायहेड्रल ग्रुप बनाकर दिया था, तो जब हमने इस टेबल को बनाया तो टेबल हमारा ये बन गया। तो जब आपका टेबल कंप्लीट हो जाता है तो हमें ये पता चलता है कि इस टेबल के अंदर सिवाय इन 8 एलिमेंट्स के और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ऊपर दिया हुआ, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, क्योंकि जब आप तमाम एलिमेंट की तमाम पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, करने पर जब ये टेबल बन जाता है तो इस तरह कोई नई चीज नहीं आती, वही चीजें आ रही हैं जो कि वहां पे मौजूद थी। तो ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। बाकी रही एसोसिएटिव लॉ, आप चेक कर सकते हैं, टेबल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को अगर आप भाई यहाँ पर ये आप ये नोट कर लें, ये वाला पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, खैर यहाँ से 3 भी आ गया हूँ। तो ये भी कुछ रफ वर्क के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, तो ये सब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ आप। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे मिसाल आप एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना चाहते हैं, तो मिसाल आपने ये कर देखिए I इंटू जे इंटू के, आप ये निकालते हैं, और सिमिलरली फिर अगर हमारे पास I इंटू जे इंटू के, आप ये निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। आप बाकी जैसे भी अंदर एलिमेंट को आप लेते जाएं तो आप एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो एक मैं कर देता हूँ, देखिए ये बन गया हमारे पास I इंटू, अब जे इंटू के, ये देखिए ये जे है, जे इंटू के, जे इंटू के इज इक्वल टू, देखिए जे इंटू के इज इक्वल टू दिस I, ये बन गया I, ठीक है। अब I इंटू I, तो यहां देखें I इंटू I इज इक्वल टू देखें माइनस आइडेंटिटी, यानी ये बन गया हमारे पास माइनस I, ये बन गया। अब यहां पे आए, देखिए I इंटू जे, देखिए I इंटू जे इज इक्वल टू के, ये बन गया के, और फिर के, अब के इंटू के इज इक्वल टू माइनस, देखिए ये भी हो गया माइनस I। तो हमने देखा कि जो कीमत इसकी भी माइनस आई थी, इसकी कीमत भी माइनस आई थी। तो इसका मतलब ये निकल गया कि यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ऐसे जिस अंदाज से भी आप इन एलिमेंट को ले लें तो एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड करेगा, ठीक है। नंबर सेकंड थर्ड कि जी हमारे पास ये जो आई है, ये बतौर आइडेंटिटी काम कर रहा है, और जितने भी एलिमेंट इसमें मौजूद है उन तमाम के इन्वर्सेस में मौजूद है, तमाम के इन्वर्सेस मौजूद है। देखिए आई इंटू आई से ये आई आ गया, तो आई अपना इन्वर्स खुद, ठीक है। इस आई का इन्वर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए आई इंटू माइनस आई इज इक्वल टू आई, इसमें कि इस आई का जो इन्वर्स है वो ये माइनस आई, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आई है इसका इन्वर्स माइनस आई है। फिर जे को देख लें, जे इंटू, देखिए जे माइनस जे, ये आई आ रहा है, तो जे का इन्वर्स माइनस जे, के का इन्वर्स माइनस के, यानी जितने भी एलिमेंट्स में मौजूद हैं तमाम के इन्वर्सेस में मौजूद हैं। तो समझें कि ये सेट जो है ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करती है, ठीक है। चलो ये हमने इस टेबल से हमने फौरन उसको वेरीफाई कर दिया, तो मैंने वही लिखा, कहते द टेबल शोज दैट, ये पेज नंबर 3 पे देखें, द टेबल शोज दैट द गिवन सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ इज सैटिस्फाइड, दिस कैपिटल I is the identity and every element in G has the multiplicative inverse in G, so this whole set is a group under multiplication, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आसान सा बड़ा इजी सा क्वेश्चन। अभी फिलहाल हम इतने एडवांस लेवल पे नहीं गए, अब आगे जाएंगे, ऐसा कुछ मैं आपको आज नोट्स भी दूंगा, ठीक है, और वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अब एक सवाल और भी देख लें, वो भी आप खुद कर लें थोड़ा सा। तो ये हमारे पास हो गया पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे ये है, ये पेज 4 है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, और वो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं और फिर आप इसको खुद बना सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वो देखिए हमारे पास एक सेट है, लेट G इज इक्वल टू, ये सेट को लिख रहा है, वो देखिए ये I A B C, ये उसका को सेट दिया है, ठीक है। और सेट के बारे में कहता है कि ये सेट इसका क्या है, इसमें जो I है, वेयर I जो है, वेयर I इज इक्वल टू ये दे रहा है आपको 1 0 0 1, ये दे दिया। B आपको वो दे रहा है, B यहाँ पे आपको दे रहा है, बल्कि A आपको जो है वो दे रहा है, A हमारे पास हो गया 1 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1, ये हो गया। B आपके पास जो है वो आपको दे रहा है -1 0 -1 0 0 1,
ये आ गया। और उसके बाद आपको जो सी दे रहा है, सी आपको दे रहा है वो सी आपको दे रहा है -1 0 0 -1, ये आपको दे रहा है। ठीक है, तो कहते हैं भाई आप प्रूफ करें कि आया ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, वैसे आपको मैं प्रैक्टिस से आपको दे रहा हूँ। इसमें देखें तो पहली बात तो यह कि आप ये काम करेंगे, मैं आपको ये हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी आपको वो नोट्स हम सेंड कर देंगे। ये हमारे पास हो गया, यहाँ लिखा आपने आई, ये लिखा आपने ए, ये लिखा बी, ये लिखा आपने सी, यहाँ पर भी लिख रहे हैं आई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हमारे पास हो गया सी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आई को आई से ज़रब करना है। ठीक है, अब आपके पास जो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको आती है, यानी जब आप यहाँ आई को ये मल्टीप्लाई है, तो जब आप आई को आई से ज़रब करेंगे, आई को आई से ज़रब करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 1 0 0 1 ये, और ये भी हो गया 1 0 0 1। ठीक है, कैसे करते हैं, इसको ज़रब इसके साथ, तो ये हो गया 1 1 1 और आगे +0। ठीक है, फिर यहाँ इसको इससे किया तो ये हो गया 0 +0, फिर इसको ज़रब किया इसके साथ तो ये बन गया 0 +0, फिर इसको इसके साथ तो ये 0 + 1, तो ये बन गया हमारे पास 1 0 0 1। ये इससे दोबारा हमारे पास आई आ गया, तो आई इंटू आई से हमारे पास आ गया आई। ठीक है, फिर उसके बाद आप आई को ए से ज़रब करें, आम मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की, आई को ए से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, आई को बी से करेंगे बी आएगा, आप करके देख लें इसे सी आएगा, ए को आई से करेंगे फिर यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, अगर ए को ए से करते हैं, मैं आपको यहाँ वो टेबल बता देता हूँ। ठीक है, ए को ए से करते हैं यहाँ पे ये आई आएगा, ए को बी से करते हैं यहाँ पे सी आएगा, और ए को सी से करें यहाँ पे आ जाएगा बी। सिमिलरली थर्ड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी आई ए, अगला हो जाएगा हमारे पास सी बी ए आई, ये आपस टेबल बन जाएगी। तो आपने फिर वही चीज़ देखेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ी लो लेवल की चीज़ है, सिर्फ ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको लॉजिकली जरा ग्रुप को आप समझ आ जाए आपकी। तो आप देखें कि यहाँ पर जब आपने इन तमाम एलिमेंट को आप उसमें ज़रब किया तो हमें कोई नई चीज़ नहीं मिली, सवाल इसकी वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो ये क्लोज हो गया। और ये बात एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मिसाल है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए जैसे मिसाल है, आप एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं, आप इस बात से ये चूज कर लेते हैं कि जी ए इंटू बी इंटू सी ये निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे ए इंटू बी इंटू सी ये निकालते हैं। मिसाल आप ये ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए, अगर वहाँ पर ए है, अब बी इंटू सी इज इक्वल टू ए, ये आपका हो गया ए। अब ए इंटू ए ये बन गया, वहां जाए देखें ए इंटू बी इज इक्वल टू सी यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास सी, और फिर आगे फिर सी इंटू सी इज इक्वल टू आई, ये फिर आएगा। दोनों इक्वल है, एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। आप एक और केस है, आप यू ले लेते हैं, मिसाल है, आपने ये ले लिया ए इंटू सी ये कर दिया, तो यहाँ पे निकालें फिर ए इंटू सी, आपने ये ले लिया। तो एलिमेंट सेम भी ले सकते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट ये लेता है तो यहाँ पे देखें ये आपका हो गया ए, अब ए इंटू सी, ये देखें ए इंटू सी इज इक्वल टू बी, ये बन गया बी। अब ए इंटू बी ये फिर आपका सी आ गया। यहाँ देखें ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये हो गया आई इंटू सी। अब आई इंटू सी इज इक्वल टू सी, देखें आई इंटू सी इज इक्वल टू सी, दोनों इक्वल आए। तो जितने पॉसिबल केसेस आप ले लें, तो तमाम सूरतों में आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है एसोसिएटिव लॉ जो है तमाम के लिए ट्रू होगा। सिमिलरली आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास वैसे भी जानते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है, ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे इनवर्सेस की, तो आई अपना इनवर्स खुद, ठीक है। अब ए का इनवर्स क्या होगा, देखें ए इंटू ए आई हो गया, तो ए अपना इनवर्स खुद है। इत्तेफाक से बी इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो बी भी अपना इनवर्स खुद है, और सी इंटू सी इज इक्वल टू आई, सी भी अपना इनवर्स खुद है। तो हमने देखा कि ये भी हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है।
तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इसमें 4 एलिमेंट हैं, ऑर्डर इसका 4 है। तो ये भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ हो गया। अच्छा, अब आप दीजिए, देखिए कोर्स आपको मैंने कराई थी, आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा टेबल कराया था, और जो ऑनलाइन से पहले जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस थी, जिसमें था हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस, मोड, हर मैंने 5 दिया था कि 6 दिया था, मुझे वो याद तो नहीं, आप खुद अपने नोट्स को देखें। रेजिड्यू क्लासेस मोड 5 था मेरा ख्याल है, रेजिड्यू क्लासेस मोड 5। तो उस पर आपको मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था भाई कि ये रेजिड्यू क्लासेस होती क्या है, उसमें जो आप हमारा जो ग्राउंड सेट होता है वो इंटीजर का सेट होता है, ठीक है। उसके लिए फिर हमारे लिए जो है हम उसको ऐड कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं, सारा कुछ बताया था। तो वो चीज़ यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर मैंने एक सेट दिया, क्वेश्चन आपका ये पेज नंबर आप 5 करें, ये आपका पेज नंबर 5 है, ठीक है। इसमें मैंने सेट दिया है, तो बोलते हैं शो दैट द सेट, शो दैट द सेट। कौन सा सेट? देखिए 1 2 4 5 7 8, ये दिस वन forms a group under multiplication मोडुलो 9 या मोड 9, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने डिस्कशन भी की थी, कुछ हमने काम भी किया हुआ था, टेबल बनाए हुए थे। तो यहाँ पे आपको जो है मैं टेबल में बना देता हूँ, और एक आध एलिमेंट कैसे हासिल करते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो टेबल इससे भी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहा है। तो इसमें यह है कि वही बात भी मैं थोड़ा पहले किया, कैरिज टेबल। ये हमारे पास जो है यूं समझिए, पहले एलिमेंट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे है 1 2 3 1 to 4, सॉरी नोट 3, दिस इज 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है। इधर भी लिखें 1 2 4 5 7 8, ये भी लिखिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं ये डबल लाइन्स हैं, ताकि आप ग्राउंड से एलिमेंट मदद करें। ये भी डबल लाइन, और इसको मैंने सिंगल कर दिया लाइक दिस, ये हमारे पास सिंगल लाइन्स, ठीक है। ये हमारे पास ये सिंगल लाइन्स ऐसे भी कर लें, तो आसानी से आप मतलब ये मिक्स ना हो जाए। ये हो गया। अब फिर मैं आपको पहले टेबल मुकम्मल कर लें, फिर आपको मैं एक बात बनाने दिखा दूंगा कैसे करते हैं टेबल। अच्छा, यहाँ पर ये चूंकि ये आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9। बात होता है हमारे पास एडिशन मोडुलो 9। जब ऐसी बात आ जाए तो ये एडिशन मोडुलो 9 के लिए जो सिंबल है हम यूं लिखते हैं, लाइक ऐसे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखते हैं यूं करके, इसको हम डायरेक्ट बंद कर देते हैं। ये जो ऊपर बार लगे हुए हैं, बात का मतलब ये कि ये कोई एक एलिमेंट नहीं, ये पूरे क्लास है, एक पूरा सेट है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर 1 2 4 5 ऊपर बार करते, ये हमारे पास ये खुद खाली एक 1 नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सेट है। ये आपके साथ मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लिख दिया लाइक दिस वन। तो एलिमेंट यहाँ पे जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं ये 1 2 4 5 7 8। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 1 5 7। यहाँ पे बन जाता है आपके पास 4 8 7 2 1 5। क्वेश्चन क्या जाता है यहाँ पे 5 5 1 2 7 8 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 7 5 1 1
8 4 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास 8 7 5 4 2 1। ये हमने टेबल बनाई है। ठीक है, एक दो मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल वैसे आप यूँ बनाते हैं कि मिसाल के तौर पर एक आपको आसान से मिसाल देता हूँ। मिसाल आप करते हैं ये, आप ये निकालते हैं, देखिए आप निकालते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ, ये पेज नंबर 5 है, मैं इस तरफ कर लेता हूँ। ये आपको मैंने समझाया हुआ है, पर आपको मैं ये रिमाइंड करवा रहा हूँ। मिसाल यहाँ पर आप निकालते हैं 4 into 5, ये निकालते हैं, ठीक है जी, आप ये निकालो, लेकिन 4 this 5, चूंकि आपका मोड की वैल्यू है मोडुलो 9 है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप यूं कर लें कि इन दोनों को, इसके दोनों के आम मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी ये कर लें 4 into 5, ये बन गया 20, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये वो चीज़ नहीं, ये अलग चीज़ है। अब ये नंबर्स हैं, यहाँ पे क्लासेस हैं और ये नंबर्स हैं, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब आप ये करें कि इस 20 को आप डिवाइड करें 9 के साथ, ये 9 के साथ डिवाइड करें, तो आपका मोडुलो 9 है, तो ये बन जाएगा, आप करें तो 9 2 18, ये नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा जब इसको आप लिखेंगे तो ये जो नीचे रिमाइंडर बच गया, जो रेसिड्यू मतलब बची हुई चीजें, तो इसमें सारी बात रिमाइंडर पे होती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2i। तो देखिए हमने क्या लिखा 4 into 5, तो 4 into 5 ये देखेंगे 2। एक और कर लें, मिसाल आप करते हैं 7 into 5, आप ये करते हैं, ठीक है। तो हमने किया 7 ये दिस into 5, तो इसका मतलब कि आप पहले 7 into 5 निकालिए, तो ये बन गया 35, ठीक है। अब आप 35 को 9 से तकसीम करें, तो 9 2 18, 9 3 27, 27 कितना बच गया रिमाइंडर, 8 बच गया। तो बस देखिए अब इसका मतलब कि ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा क्लास 8, देखिए 9 ये कितना था हमारे पास 7 into 5, देखिए 7 into 5 ये बन गया 8। तो इस तरह हमने इस टेबल को मुकम्मल किया। तो अगर आप देखते हैं फिर वही बात आई थी कि ये ग्रुप, तो ये ग्रुप है, क्यों कि आप जब ये टेबल मुकम्मल कर रहे सारी, तो आपने देखा कि इस टेबल के अंदर वो जो एलिमेंट सेट में मौजूद थे 1 2 4 5 7 8, तो आपको कोई नई चीज नहीं मिली, कोई चीज सारी मिली है। तो इसका मतलब ये निकला कि आप जब कभी भी इस सेट के अरकान को जिस तरह से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो मोडुलो वाली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई नई चीज नहीं मिलती। इसका मतलब दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9। रही बात एसोसिएटिव की, तो आपको मैं 2 एलिमेंट लेके मैं कर देता हूं, बाकी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मिसाल है कि आप ये चेक करना चाहते हैं, आपने किया 2 this into 4 और into 7, आप ये निकालो, ठीक है। आपने मिसाल ये लिख दिया, अगर एसोसिएटिव ना होल्ड करेगा तो ये बनना चाहिए, देखें 2 this 4 और आगे हो गया ये हमारे पास ये 7। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इन 3 एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव होल्ड करता है, बाकी भी तमाम के लिए आप कर लें। तो अब देखिए सारा काम टेबल करेगी आप, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 2 लाइक दिस। अब 4 into 7, देखिए 4 7, ये तो ये बन गया 1, ये आपका आ गया ये 1, ठीक है। और अब 2 और 1 करें, देखिए 2 और 1 ये आपका आ गया, इससे जवाब आ गया। यहाँ पे करें 2 into 4, तो ये कहें 2 into 4 ये बन गया 8, ये बन गया हमारे पास 8 दिस 7। अब 8 into 7, देखिए 8 into 7, ठीक है, नीचे आए तो ये आपका आंसर आ गया 2, देखिए ये आपका आंसर आ गया 2, देखिए दोनों आपस में इक्वल है। तो ये 3 एलिमेंट जो है अगर हम लेते हैं मिसाल है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, बाकी भी आप तमाम जो भी जैसे भी लें, जिस अंदाज से लें, तो एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। बाकी मतलब 1 जो है, ये जो 1 है, ये क्लास जो है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी का काम कर रही है, क्योंकि आप इससे इसको ज़रूर करें वही रहा, इसको इससे 2 से किया 2 वही रहा, यानी ये जो एलिमेंट है इन तमाम एलिमेंट की वैल्यूज को चेंज नहीं कर रही है। तो ये 1 यहाँ पे आइडेंटिटी है। जब आइडेंटिटी आ गई तो अब हम इनवर्सेस को डिस्कस कर सकते हैं। अब सवाल है कि 1 का इनवर्स क्या है, तो देखें 1 into 1 is 1, तो ये अपना ये जो सेट है ये अपना इनवर्स खुद है, ये अपना इनवर्स खुद है, ठीक है। 2 देखें 1 यहाँ आ रहा है,
तो देखिए 2 into 5 ये 1, ठीक है, तो 2 का इनवर्स ये 5 हो गया, 4 का इनवर्स देखिए 4 into 7 1, तो 4 का इनवर्स 7 ये आ गया, और बाकी 8 into 8 1, तो 8 अपना इनवर्स खुद। तो इस वजह से यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं उन तमाम के इनवर्सेस भी मौजूद हैं। चुनांचे ये जो सेट है ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये सेट जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 एक ग्रुप फॉर्म करती है। तो ये आपके साथ ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस भी कर चुका था, ठीक है, हमने किया हुआ है, तो ये भी बहरहाल आपको मैंने दोबारा बता दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ज़रा लंबा सा काम है मगर ये आप कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, ये आप कीजिएगा। अगर बहरहाल आपको मैं इसके ये मैं आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा नोट्स भी। तो ये आ जाते हैं हम पेज नंबर 6 पे आ जाए। सवाल ये है आपका, कहते शो दैट द सेट एफ, क्वेश्चन ये पेज नंबर 6, क्वेश्चन show that a set जिसको यहाँ डिनोट कर दिया एफ के साथ, तो आप जी से करते हैं, आप ने हमें एफ से करो, मैंने एफ से किया, तो आप जी से भी कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। कहते हैं शो दैट ए सेट एफ ऑफ 6 कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस, complex valued functions say f1z is equal to z, f2z is equal to 1 divided by 1 minus z, f3z is equal to z minus 1 by z, f4z is equal to 1 by z, f5z is equal to 1 minus z, f6z is equal to z divided by z minus 1. This is a group under composition of functions, ये हमारा रिजल्ट है, अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए फिर वही बात है कि आप टेबल बनाएं, फंक्शन आपको दे दिए गए हैं, कहते हैं ये जो है ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, वो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपको बीएससी लेवल पे भी जो मज़ामीन पढ़े हैं, टोपोलॉजी वगैरह या फंक्शन का, उसमें आपको पता है, मैं जो आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये है फिर मैं एक दो आपको निकाल के देता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए कंपोजिशन आपको थोड़ा बहुत मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मिसाल है। हमारे पास एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, ठीक है, ओ, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए सिंबल है, हम उसको बतौर ओ ऐसे शो करते हैं, वो एफ ओ, और यहां पे हमने दिया एफ ओ जी एक्स। ये तो हमने कैसे डिफाइन किया इसको? हमने डिफाइन किया ऐसे कि एफ यहीं रहा, ठीक है, ओ गायब हो गया लाइक दिस, और ये जी सड़क कर अटैच हो गया एक्स के साथ, यानी दिस एफ जी एक्स। तो ये हमारे पास दो फंक्शनों को जब आप कंपोज करते हैं आप उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, इसके बाद इसकी थ्योरी पे मैं बहस नहीं कर रहा क्योंकि ये आम आइडियाज हैं फंक्शंस के, आपको आना चाहिए। तो एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स, ये। अच्छा, अब जब हम इसका टेबल बनाते हैं तो मैं आपको दो बना दूंगा। तो इसका जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के लिए पहले पूरी हमें टेबल बनानी है, पहले आप पूरा आपको मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करना होगा, और प्रोसेस करने के बाद जब हम इसके टेबल बनाते हैं तो टेबल से कुछ चीज़ों बनती है, फिर उसमें से आपको दो तीन मेजर जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बना दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर
मैंने यूँ लिखा, वही मैं टेबल दोबारा मैं टेबल पे आ रहा हूँ। मिसाल है आपने यहाँ पर ये आपका पेज नंबर 6, ये आपका पेज नंबर 7 है, ठीक है। देखिए लाइक दिस वन, ये करके 2 कर लें ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे फंक्शन कोई और है और जो आंसर है वो कोई और है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा F1, देखिए F1Z, ये जो कि आपको Z दिया हुआ है, देखिए F1Z आपको Z दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो है F2Z साथ में ये लिख दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z। तीसरा देखें F3Z आपको दिया गया है Z माइनस 1 बाई Z, ठीक है। F4Z ले लें, F4Z ये आपको दिया गया है 1 बाई Z, लाइक दिस। यहां पे ले लें आप F5Z, ये बन गया हमारे पास 1 माइनस Z, ये बन गया आपके पास F6Z, और ये बन गया हमारे पास Z डिवाइड बाई Z माइनस 1, ये वो चीज यहां पे लिखे। तो बाकी इस साइड पे मैंने ये दोबारा इतना लंबा नहीं लिखा, सिंपल कर दिया है, मैंने कर दिया है F1Z, ठीक है। ये पहली तरफ लगी, ये हो गया F2Z, ये हो गई F3Z, यहां पे हो गया आपका F4Z, ये बन गया आपका F5Z, और ये बन गया हमारे पास F6Z, ये ठीक है। अच्छा अब ये F1, ठीक। अब सवाल है कि हम F1Z, अब ये यहां पर ना हम देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो ये हमारे पास ये O, अब देखिए आपको मैं ये बता चुका हूं। अब देखिए यहां से F1 इन दोनों को F1 को F1 कंपोज करें, तो ये बन गया F1 OF1, ये बन गया हमारे पास Z, यस, इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, देखिए F वैसे, देखिए ये F1 वैसे ही रहा, O वैब हो गया, ये बन गया F1Z, ठीक है। अब F1Z क्या है, F1Z है Z, तो यहां से देखिए आपका ये हो गया F1 और F1Z जो है वो Z है, ये है, ठीक है। तो जब आप अब F1Z फिर Z है, तो ये बन गया फिर Z, और Z क्या है, Z जो है वो F1Z है, ये F1Z है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1Z इज इक्वल टू अगेन F1Z। इसका मतलब यहां पर ये आपको जो है ये आ जाएगा F1, ये F1 में 2 और कर देता हूं, पहले टेबल बना लें। F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4, ये हो गया F5, ये हो गया F6। मैं आपको 2 बना देता हूं, यहां पे ये जो है ये हो जाएगा F2, F3, F1, F6, F4, F5। उससे आगे जाते हैं तो ये बन गया हमारे पास F3, F1, F2, F5, F6, F4। फिर यहां पे बन गया F4, F5, F6, F1, F2, और ये बन गया हमारे पास F3, ये बन गया। और आगे आप आते हैं तो ये बन गया F5, F6, F4, F3, F1, F2, ये बन गया। और यहां पे आप आते हैं तो ये बन गया हमारे पास F6, F4, F5, F2, F3, F1, ये टेबल बनती है। आपको 2 और बता देता हूँ,
जैसे मिसाल के तौर पर F1 से तो हमारे पास ये F1 Z आ गया। इस तरह से आप जब F1 F2 करेंगे, ये देखें आप F1 ये F1 F2 करते हैं, देखें ये मैंने किया F1 O F2 दिस, ये हो गया Z लाइक दिस वन, दिस इज इक्वल टू, तो ये बन गया देखें F1 वैसे रहा, O गायब हो गया, F2 सर्कल अटैच हो गया Z के साथ, दिस इज इक्वल टू ये हो गया F1, अब F2Z 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z, ये आ गया, ठीक है। F1 F2 जो है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z, ठीक है। अब देखिए, अब F1 दिस, अब F1 क्या है, देखिए अब यहां देखें आपको जो F1Z है, F1Z वो Z है, देखिए F1Z Z है, यानी ये फंक्शन ऐसा है कि इसको अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं तो वो उसको चेंज किए बगैर डायरेक्ट Z कर देता है। तो यहां पर चूंकि आपका F1 1 माइनस Z है, अब आप यहां पर F1Z को हटाकर 1 माइनस 1 बाई Z लगाएंगे यहां पर, तो यहां भी जहां जहां पे Z है वहां पर वही लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 माइनस Z, ये अब 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस Z, ये है आपका F2, तो ये चीज दोबारा बन जाती है हमारे पास F2, तो देखें ये F2 यहाँ आएगा, ये वाला। एक और देख लें, एक और देख लें, मिसाल आप ये निकालते हैं, आप निकालते हैं, आप इसको देख लें, यहां पे निकालता हूं, मिसाल है F3 F4, मैं ये कोई भी ले सकते हैं, मैं निकाला F3 O F4, ठीक है, ये हो गया Z, दिस इज इक्वल टू ये हो गया F3, ये बन गया F4Z लाइक दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू F3, देखिए F3, अब F4Z क्या है, F4Z है 1 बाई Z, ये बन गया 1 बाई Z, ये आ गया। अब F3 1 बाई Z क्या है, ठीक है, तो आप F3 है क्या, F3 आपका ये है, देखिए सिंस F3Z इज इक्वल टू Z माइनस 1 बाई Z, ये है, मगर ये तो F1 बाई Z है, इस तरह से जहां जहां पे Z है वहां पे आप 1 बाई Z लगा दें, तो चुनाचे अगर मैं यहां पे F3 1 बाई Z करता हूं, तो यहां पे जहां जहां पे Z है सिर्फ 1 बाई Z करता हूं, तो ये बन गया 1 बाई Z माइनस 1 डिवाइडेड बाई Z, जरा हल करें इसे, तो ये देखें ये आपका यहां पे इसे हल करते हैं, तो ये Z एलसीएम, तो ये बन गया 1 माइनस Z दिस, और ये Z और नीचे हो गया ये Z, नीचे यहां 1 लगा सकते हैं, तो ये आपका बन जाता है 1 माइनस Z बाई Z, और ये चूंकि ये मेन लकीर है तो Z बाई 1, तो ये बन गया 1 बाई Z, ठीक है। ये हमने क्या किया F3 F4, मैं इसको दोबारा चेक करता हूं कि मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, F3 F4, ठीक है, हाँ सॉरी, यहां से देखिए, यहां से हमने थोड़ी मिस्टेक की है, यहां देखिएगा, ये देखिए F3, देखिए हमारे पास F3 1 बाई Z आ गया, अब F3Z जो है F3Z जो है वो है Z माइनस 1 बाई Z, ये देखिए Z माइनस 1 बाई Z, ये, तो अब जब आप यहां पर Z को हटाकर 1 बाई Z लगाते हैं, तो जहां जहां Z है तमाम जगहों पे 1 बाई Z लगाएंगे, देखिए यहां पर मैंने कर दिया 1 बाई Z माइनस 1, और यहां पे Z की जगह पर ये थोड़ी हमने मिस्टेक की है, ये हो गया 1 बाई Z, तो यहां पर ये जो Z है ये आपका हो गया 1 बाई Z, फिर इसको आप हल करते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस Z बाई Z इंटू ये 1 बाई Z, तो ये बन गया Z बाई 1, तो यहां से देखिए ये Z कट गया, तो ये आ गया 1 माइनस Z, ठीक है। अब 1 माइनस Z क्या है, देखिए 1 माइनस Z किसके बराबर है, 1 माइनस Z जो है वो बराबर है F5 के, तो ये चीज जो आपकी है ये बन जाती है हमारे पास F5,
इसका मतलब ये निकल गया कि F3OF4 ये बन गया F5। तो देखिए F3OF4 इज इक्वल टू F5। इस तरह से करके आप जिन भी दो फंक्शनों को ले लें और करके उसको आप आपस में कंपोज करें। यहाँ पर बात कंपोजिशन की हो रही है, नॉट मल्टीप्लिकेशन। कंपोजिशन अपनी चीज होती है, मल्टीप्लिकेशन अलग चीज होती है। तो जब हमने कंपोज किया, तो जब हमने इसके टेबल को बनाया, तो आपको मैंने एक दो समझा दिए हैं, बेसिक रूल आपको मैंने बता दिया है। तो उसके तहत जहां जहां कहीं पर भी आपके पास तमाम फंक्शनों को ले, उसको कंपोज करें, नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने उसमें किया हुआ है, लेकिन आप खुद करना सीखें तो ये हमारे पास एक टेबल बनता है। तो इसका मतलब ये निकल गया कि आप एक चीज पर नोट करें। नोट हमने ये किया कि हमारे पास जो सेट F है, जिसमें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 फंक्शन पड़े हुए हैं। आपने जब उसको कंपोज किया, अंडर यानी कंपोजिशन ला कर आपने कंबाइन किया, तो आपने देखा कि आपके पास कोई नई चीज नहीं है, वही जो 6 फंक्शन है वही फंक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये निकल गया कि आपके पास ये जो सेट है 6 फंक्शनों की, यानी ये वाली सेट आप कह सकते हैं कि ये जो सेट हमारे पास है, ये दिस F इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये जो हमारे पास सेट आ गया। तो ये सेट जो है ये अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये हमारे पास क्लोज्ड है। रही बात एसोसिएटिव की, तो जब ये टेबल बन जाता है तो फिर एसोसिएटिव कोई मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक आप एसोसिएटिव बता देता हूँ। देखिए मिसाल है, आप एसोसिएटिव का चेक करते हैं। आपने ये कर दिया, आपने कर दिया F3O F4O F5 ये। तो अगर एसोसिएटिव ना होल्ड करेगा तो ये इसको यूं होना चाहिए F3O F4O F5। हम चेक करते हैं ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब देखें ये बन गया हमारे पास F3O F4O F5 F4O F5 ये F5। तो देखें इसमें तो ये बन गया F2, तो ये बन जाता है हमारे पास F2 दिस। अब F3O F2 F3O F2 ये, तो ये बन गया आपका F1, ये बन गया हमारे पास F1। तो इसका आंसर आ गया F1। अब यहां देखें F3O F4, तो F3 और F4 ये F4, तो ये बन गया हमारे पास F3 F4, ये बन गया F5, ये बन गया F5O F5। अब F5O F5 F5 और O F5 ये बन गया आपका F1, तो ये बन जाता है हमारे पास F1। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से आप जो भी आप 3 फंक्शन ले एसोसिएटिव के लिए, उसमें एक जैसे फंक्शन भी ले सकते हैं। तो जब आप उसकी तमाम कंपोजिशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। रही बात आइडेंटिटी फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन तो वो भी आप देखें। अब यहाँ देखिए टेबल शो कर रहा है, क्योंकि F1 से आपने इसको कंपोज किया F1 वही आया, F1 से इसको कंपोज किया F2 वही आया, F1 से आपने इसको कंपोज किया F3 वही आया। यानी ये जो F1 फंक्शन है, ये F1 फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन के साथ कंपोज होकर उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। तो समझे कि यहाँ पर F1 जो है ये हमारे पास एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी अंडर द कंपोजिशन लॉ। जब ये आ गया तो आगे इन्वर्सेस आप निकाल सकते हैं। आप इन्वर्स, आप F1 आइडेंटिटी है तो इन्वर्स क्या होगा? तो सारी बात है कि F1 into F1 F1 देखिए आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें कि F1 अपना इन्वर्स खुद, तो ये F1 जो है ये अपना इन्वर्स खुद है। F2 का इन्वर्स देखें, अब F2 देखें ये आइडेंटिटी है हमारी। F2O F3 इज इक्वल टू F2O F3 इज इक्वल टू F1। तो इसमें कि F2 का जो इन्वर्स है, ये F2 का इन्वर्स जो है ये F3 ये। F4 को देखें, अब देखिए आइडेंटिटी ये आ रही है, तो देखिए F4 तो देखिए F4 फिर अपना इन्वर्स खुद, F4 अपना इन्वर्स खुद है। F5 को देखें, F5 आइडेंटिटी आ रही है, तो F5 into F5 इज अगेन F1। इस कि F5 जो है ये भी अपना इन्वर्स खुद है, और F6 और ये बात F6 into F6 फिर F1 आ गया। इस कि F6 जो है ये अपना इन्वर्स खुद है। तो इसका मतलब ये निकल गया कि हमारे पास ये जो सेट है ये अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप फॉर्म करती है। तो इसके जो है नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जरा सा आप देखें, एक आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका ऐसे होमवर्क है, एक होमवर्क है आपका, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको अपने जरूर चेक करना है, और वो रिजल्ट आपका जो है ये अपने टेबल बना के करना है, और वो ये है पेज नंबर 6-7। अब आप पेज नंबर
आगे आ जाए, पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे देखिए, वो ये है, कहते हैं ये फिर ग्रुप जी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखो कौन हल करता है, अगर हल करने मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ ए ग्रुप जी हैज 3 एलिमेंट्स, group G has 3 elements, show that it is abelian. अगर एक ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट्स, तो आप ये शो करें कि ये ग्रुप जो होगा ये हमेशा अबीलियन होगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। अब मिसाल है कि आप देखिए एक ग्रुप है, और कहते हैं ग्रुप हैज, तो ग्रुप में आइडेंटिटी तो जरूर होगी, तो हमने ये लिया, यह मतलब ये जी ग्रुप है, 3 एलिमेंट, आइडेंटिटी तो मस्ट होगी, ठीक है, आइडेंटिटी तो मस्ट होगी, ठीक है। आगे मजीद इसमें एलिमेंट 3 है, तो आप 2 एलिमेंट और ले लें, ठीक है। तो ये आपने ले लिया से एक्स, देखिए ये एक्स, अब यहां पर आप इसको कोई नंबर नहीं दे सकते, ये अब आपने इसको ग्रुप कहा होगा कि ये ग्रुप है, चूंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी मैंने 1 ले ली, बाकी एक्स वाई, अब ये ग्रुप है, तो ग्रुप कब होता है, जाहिर है कि जब आप इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने इसके अंदर से नहीं निकलना, आप निकल नहीं सकते, तो इसमें बड़े ऑप्शन आएंगे, इसके ऊपर बड़ा काम है इसके ऊपर। हालांकि बाद में हमने कुछ थ्योरम बनाए, उस थ्योरमों से हम इस सवाल को एक चुटकी में हल कर लेते हैं, लेकिन वो थ्योरम बात की बातें हैं। यानी जाहिर बात है कि जब आप यहाँ पर चूंकि 1 आइडेंटिटी है, तो 1 को हमने बतौर आइडेंटिटी दिया है, ये तो हो जाएगा जी 1 into x is equal to x, 1 into y is equal to y, ये तो ठीक है, ये तो अंडरस्टूड। लेकिन और फिर जब x को 1 से करेंगे तो वो भी यही है कि x into 1 is equal to x और y into 1 is equal to y, ये भी ठीक है, क्योंकि 1 को आपने बतौर आइडेंटिटी ट्रीट किया हुआ है। लेकिन आगे देखिए, आगे जब आप x को y से सॉल्व करेंगे, x into y, जो आप उसी में होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको ग्रुप माना हुआ है, तो इसमें बड़े ऑप्शन आते हैं। इसका एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ये 1 हो गया, दूसरा ऑप्शन होगा कि x into y से x आ गया, तीसरा ऑप्शन हो गया कि x into y से y आ गया, 3 इसके ऑप्शन है। तो यूं आपने ऑप्शन लेने हैं, तो ऑप्शन ले लेकर आपने इस पूरे को डिस्कशन करनी है, तो अल्टीमेटली आप इसको साबित कर देंगे भाई के सबसे भाई कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो अगर x into y x आ गया, अगर x into y x है, तो फिर x और y में रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है, क्या रिलेशन है इसके बीच में। तो मेरा इसके ऊपर कम से कम अच्छा खासा काम, 1-2 पेज का काम है। तो आपने ये शो करना है भाई कि अगर हमारे पास किसी भी ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो है ये ग्रुप, तो ये अबीलियन होगा। सवाल है कि अबीलियन, आपने खाली उसमें आपने अबीलियन शो करना है इसको। तो अगर x into y 1 है, ठीक है, x into y 1 है, तो फिर हम ये भी शो करेंगे कि y into x भी 1 होगा। अगर x into y x है, तो y into x भी x होगा। अगर x into y y है, तो y into x भी y होगा। ये तमाम चीजें आपने प्रूफ करनी है, नहीं आप जिस तरह से भी इसको मल्टीप्लाई करें, तमाम सूत्रों के अंदर जो है एबिलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो यूं इस तरह से आप प्रूफ कर देंगे, पूरा बनाकर टेबल बनाकर पूरी केसेस को डिस्कस करके आप प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जो भी ऑप्शन आपने, ये इसमें ऊपर काम है, ये अब उसे मैं दे रहा हूँ। बाद में फिर हमने एक रिजल्ट बनाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर प्राइम है, यानी उसके नंबर, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्राइम है, यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 है, 2 इज ए प्राइम नंबर, उसमें 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, जितने भी हमारे पास ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, ठीक है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप, वो साइक्लिक होता है। और साइक्लिक ग्रुप जो, और साइक्लिक में मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास के अंदर, जब मेरी क्लासें रेगुलर चल रही थी, साइक्लिक, और जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो अबीलियन होते हैं। ये फिर रिजल्ट है कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो अबीलियन, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो साइक्लिक होगा। अगला रिजल्ट ये कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो अबीलियन होते हैं। चुनांचे अगर हमारे पास ये ग्रुप है, इसका
एलिमेंट 3 है तो 3 की वजह से चूंकि ऑर्डर प्राइम है तो ये साइक्लिक होगा, और अगर साइक्लिक है तो फिर ये अबेलियन भी होगा। तो ये इस पर हमने रिजल्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने रिजल्ट्स नहीं करना, आपने इसका टेबल बनाकर पूरी केसेस डिस्कस करके आपने उस पर करना है कि अगर कोई भी ग्रुप उसमें 3 एलिमेंट हैं तो शो करो कि ये अबेलियन होगा। तो ये आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया, बाकी कुछ आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको भी चेक करें और फिर जहाँ भी आपको समझना है आप हमसे पूछें।